2 दिन लगातार फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 फाइनली निफ्टी ने उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल निफ्टी की वीकली और मंथली कैंडल का क्लोजर भी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने को। और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड या फिर उसी के बीच में एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता है तब हम कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर या फिर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन हमारे सब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ये एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। फाइनली जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया इस बड़ी कैंडल से, तब यहाँ पर निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बनती कॉल पुट बाइंग करने की। बट हमने वहाँ पर वेट किया बिकॉज एक कंफर्मेशन चाहिए था अपने को कि निफ्टी वहाँ पर उस फॉल को कंटिन्यू कर रहा है। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज रिकवरी आ जाएगी बिकॉज जो निफ्टी के सारे हैवी वेट्स अपनी पोजीशंस को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे और वो फॉल नहीं दिखा रहे थे। फाइनली वही हुआ, निफ्टी ने उसके बाद यहाँ से फॉल तो दिखाया बट फिर निफ्टी दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हमने यहाँ पर जम करके पुट बाय किया होता तो प्रीमियम डीके होने की वजह से, बिकॉज निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा था, प्रीमियम डीके होने की वजह से हमारे को वहाँ पर बहुत अच्छा लॉस हुआ होता। इसलिए हमने यहाँ पर आज निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। कॉल सेलिंग मैंने इसलिए नहीं करी बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में रिकवरी आएगी और निफ्टी में रिकवरी आई भी, लेकिन वो एकदम आखिरी में रिकवरी आई। रिकवरी आने की उम्मीद क्यों थी? बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी 2 दिन से लगातार फॉल दिखा रहा था और मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जो मार्केट को नीचे लेके जाती, जिस वजह से मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में ये रिकवरी आएगी। बट निफ्टी में एकदम आखिरी में रिकवरी आई और बहुत शार्प रिकवरी आई, जिस वजह से हमने यहाँ पर निफ्टी में आज कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। अगर हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम निफ्टी में आज कॉल बाय करते और हो सकता है फिर हमारे को इस शार्प मूवमेंट की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800, निफ्टी ने फाइनली उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। निफ्टी की तरह पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के अराउंड रेंज बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में हम यहाँ का जाकर पुट बाय कर सकते थे बट मैंने आज यहाँ पर वेट करना उचित समझा बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी में भी आज बाउंस आ सकता है बिकॉज निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और अगर बैंक निफ्टी में जरा सा भी रिवर्सल आता या फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आती तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ खींच लेता, जिस वजह से बैंक निफ्टी में अच्छा रिवर्सल आ जाता। इसलिए हमने बैंक निफ्टी में भी आज पुट बाइंग नहीं करी, लेकिन हम यहाँ पर जाकर पुट बाई कर सकते थे या फिर कॉल सेल कर सकते थे। और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट वैसे ही एक शार्प फॉल तो दिखाया बट फिर नीचे एक तरफ जाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे आखिरी के आधे घंटे में बैंक निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और जो बैंक निफ्टी का आज का हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आज कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ आज स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी और उसके बारे में मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियोस में अपलोड किया था कि मैं कौन से स्टॉक्स में फोकस करूंगा। उस वीडियो में हमने आज 4 स्टॉक्स शेयर किए थे, उसमें से हमको 2 स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और उसके बारे में मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में एडवांस में अपडेट भी किया था। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने जो ये पिछले हफ्ते एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, निफ्टी अभी भी उसी पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। मतलब निफ्टी पिछले 3 हफ्ते से लगातार एक रेंज बना रहा है। अब निफ्टी कल इस पैटर्न के अगर आज का जो लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तब भी निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा और अगर आज के जो इस हफ्ते का जो अभी तक का हाई है निफ्टी उसको ब्रेक करता है तब भी निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो निफ्टी के इस रेंज का हाई है 25,116
अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो निफ्टी में अगले हफ्ते से बहुत शानदार रिकवरी आने वाली है। बट निफ्टी कल इतनी बड़ी रिकवरी दिखाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में कल 100-200 पॉइंट की रिकवरी रह सकती है और हो सकता है निफ्टी कल 25,000 के लेवल को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल इस रेंज के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया तब निफ्टी में अगले हफ्ते बहुत शानदार और बहुत पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। गलती से भी निफ्टी में फिर कॉल सेल करके मत जाइएगा या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा। निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, निफ्टी हो सकता है फिर जून फर्स्ट या सेकंड वीक में उस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का जो हमारा आज का हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,888 के आसपास। और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,777 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,888 एज ए रेजिस्टेंस और 24,777 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो अगेन वेट करिएगा, कल निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट रह सकती है। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में कल ऊपर की तरफ या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट रह सकती है। बट अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी ने कल सेकंड 15 मिनट की कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट। जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा उसको स्टॉप लॉस मान के, और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी ने कल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया शुरू के आधे पौन घंटे में ही 10 बजे तक, तब निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है वो समवेयर अराउंड 25,000 का। हो सकता है निफ्टी फिर 25,000 के पास तक जाकर एक बहुत अच्छी जंप दिखाए। और अगर निफ्टी ने कल 12 साढ़े 12 बजे तक 25,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का हाई है 25,116, निफ्टी उसको भी ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और मैंने अभी शुरू में कवर भी किया। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और फिर हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे फॉल दिखाया, तो जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का कल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 24,706 के आसपास, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल भी था। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तब निफ्टी में शार्प फॉल आने की उम्मीद है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी में अब रिकवरी आ जाएगी। ओवरऑल ग्लोबली ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी छोटे मोटे न्यूज़ चल रही है उसकी वजह से मार्केट प्रेशर ले रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा निफ्टी या फिर मार्केट अब एक रेंज बना रही है और उस रेंज के बीच में ट्रेड कर रही है। और कभी भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक करते हो, अगर वो एक रेंज बना रहा है, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आती है और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपेयर्ड रहना एज इन कि आपको जंप करके कुछ कॉल या पुट बाय नहीं करना, लेकिन जब ब्रेकआउट हो तब आप वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो भी यहाँ पर चमक करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इमीडिएटली निफ्टी रिकवरी दिखा लेगा। 2 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रेड कर रहा है। कल भी निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, फिर उसके बाद अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, फिर शार्प फॉल दिखाया। आज भी निफ्टी ने जो यहाँ पर कल रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था उसको ब्रेक करके अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और फिर शार्प फॉल दिखाया। और आज निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे फिर से रिकवरी दिखाई है। अब ये एक पैटर्न निफ्टी कई बार उस पैटर्न को एक ना एक बार ब्रेक करेगा, तो हो सकता है निफ्टी कल इस पैटर्न को ब्रेक करे। और कल वीकली कैंडल और मंथली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हो सकता है निफ्टी में इमीडिएटली रिकवरी आ जाए और फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आ जाए। और अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन कर गया तो निफ्टी में फॉल भी आ सकता है। तो हमें निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल और सेकंड 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। जिस बेसिस पे वो ट्रेड करेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने जो आज ये रिकवरी दिखाई थी, निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब यहाँ पर 15-20 मिनट वेट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनाई और ग्रीन बनाई और सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के पास या उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करेंगे और पुट सेल करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। और जो निफ्टी के हमारे ऊपर के टारगेट है 25,000 और 25,116, हो सकता है निफ्टी कल वो दोनों टारगेट अचीव करे और 25,116 के आसपास जाकर क्लोजिंग दे। 25,000 का लेवल तो मुझे दिख रहा है कल की हो सकता है आ जाए, लेकिन 25,116 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके लिए निफ्टी को करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट की रैली चाहिए।
तो निफ्टी के कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।